जय सिया राम, जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर्वविदित है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों ने बतलाया है। गुरु जो साक्षात ब्रह्मा के सदृश हैं, गुरु जो साक्षात विष्णु के सदृश हैं, गुरु जो साक्षात महेश्वर भूत भावन भोलेनाथ के सदृश हैं। क्यों, कैसे? बोले ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सृजन करता है, संसार को बनाने वाले हैं। विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान पालन करता है, संसार का पालन करने वाले हैं। और शिव जी कौन है? बोले शिव जी संहार करता है, संसार का संहार करने वाले हैं। यही तीनों भूमिकाएं गुरुदेव भी शिष्य के प्रति निभाते हैं। गुरुदेव सृजन करता है ब्रह्मा जी की तरह, अपने शिष्य के हृदय रूपी भूमि में भक्ति भज्ञान वैराग्य की खेती करने वाले हैं गुरुदेव, सृजन करने वाले हैं गुरुदेव, भक्ति के पौधे को लगाने वाले हैं। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न दर छेरी हु को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। तो भक्ति के तरुवर को लगाने वाले हैं, फिर सिर्फ लगा करके छोड़ने वाले नहीं, उस भक्ति के तरुवर का पालन करने वाले हैं, उसका पोषण करने वाले हैं। कहीं कोई छेरी बकरी किसी जानवर से उस पौधे को कोई खतरा तो नहीं, उसकी भी देखरेख करने वाले गुरुदेव हैं। समय समय पर सत्संग रूपी जल से सींच करके उस पौधे को बड़े करने वाले गुरुदेव हैं। और फिर सृजनकर्ता भी हुए, पालनकर्ता भी हुए, संहारकर्ता भी गुरुदेव हैं। किसका संहार करते हैं? बोले भक्त के जीवन में, अपने शिष्य के जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मत्सर जो उस पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, उन सब का उन्मूलन करने वाले, संहार करने वाले भी गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के सदृश हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों ने बतलाया। आज के दिन शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनका पूजन करता है, उनके दर्शनों का लाभ लेता है। गुरुदेव के दर्शन मात्र से शिष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन हम सभी को, जिन्होंने दीक्षा ली है, उन सभी को गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रणाम करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जैसे सूर्य के ताप से संतप्त पृथ्वी वर्षा ऋतु का संस्पर्श पाते ही शीतल हो जाती है, उसी तरह शिष्य का हृदय जो दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से संतप्त हो रहा है, संदग्ध हो रहा है, आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप शिष्य के हृदय को तपाए दे रहे हैं, पर वो शिष्य जब अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है तो गुरुदेव के चरणों का संस्पर्श पाते ही उसे शांति की प्राप्ति होती है, शीतलता की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। ये गुरुदेव के संस्पर्श का, उनके सानिध्य का प्रताप है, प्रभाव है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की और व्यास पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। व्यास पूर्णिमा क्यों? क्योंकि आज ही के दिन द्वापर युग के अंत में पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्यगंधा के उदर से वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। वेदव्यास जी महाराज का नाम वैसे तो कृष्णद्वैपायन था, पर वेदव्यास नाम कैसे पड़ा? बोले इन्होंने मानवों के कल्याण के लिए, कलयुग के कंसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो वेदों का व्यास किया, वेदों का विभाजन किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ गया।
वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की भी रचना की। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, गरुण पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण इत्यादि समस्त 18 पुराणों की हम सभी के कल्याण के लिए रचना की। तो ऐसे वेद व्यास जी महाराज, ये वेद व्यास जी महाराज आदि गुरु कहे गए हैं। हम सभी के आध्यात्म गुरु वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों में, पुराणों में भगवत प्राप्ति का दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, कर्म की सही शिक्षा, सही सूत्र किसी ने दिया, वो वेद व्यास जी महाराज हैं। वेद व्यास जी महाराज हम सभी के आदि गुरु हैं, अध्यात्म गुरु हैं। इसलिए आज के दिन हमें अपने इष्ट का भी पूजन करना चाहिए। इष्ट के पूजन के साथ वेद व्यास जी महाराज का भी पूजन करना चाहिए, जो आदि गुरु हैं। गौ माता का पूजन करना चाहिए गुरुदेव के वचनानुसार, और अपने अपने गुरुदेव का भी पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना नामक विश्वव्यापी महामारी सारे विश्व में छाई हुई है, जिसके चलते हम सभी अपने गुरुदेव के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किसी प्रकार की निराशा की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव निश्चित रूप से हमारे साथ, हमारे हृदय में ही विराजमान है। हमारे हृदय भवन में गुरुदेव भगवान का निवास है, हमारे इष्ट का भी निवास, हमारे गुरुदेव भगवान का भी निवास। इसलिए जो जहां हैं, सरकारी निर्देशानुसार जो जहां हैं, वहीं से अपने घर में ही गुरुदेव भगवान का छाया चित्र रख करके गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, और गुरुदेव की अनुकूलता हो, आज्ञा हो तो उनके चरणों में भी जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। आपके जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि होती रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम, जय श्री राधे।